एक कॉमेडियन ने एक जोक मारा और एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स भड़क गए। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। वेन्यू तोड़ दिया और तो और अब तो अथॉरिटीज भी एक्शन ले रही हैं। क्या ये सिर्फ एक मजाक का मुद्दा था या फिर एक पावर गेम? ये सब शुरू हुआ एक कॉमेडी परफॉर्मेंस से। कुणाल कामरा ने अपने शो में एक पैरोडी सॉन्ग गाया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। ये सॉन्ग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक ताना था। अब कुणाल ने इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सिग्नल बिल्कुल क्लियर था। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो पहुंच गए उस वेन्यू पर जहां ये परफॉर्मेंस शूट हुई थी। जब ये लोग वेन्यू पर पहुंचे, वहां पर ऑलरेडी एक शो चल रहा था, तो इन्होंने ऑडियंस को वहां से निकलने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने वेन्यू के मैनेजमेंट को कहा कि कुणाल कामरा कहाँ पर है और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहाँ की मैनेजमेंट टीम ने इन लोगों को बताया कि कुणाल कामरा यहाँ पर नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। इसका रिप्लाई देते हुए ये सपोर्टर्स कहते हैं 1 घंटे पहले तो वीडियो अपलोड हुई है, वो यहाँ कैसे नहीं है। 1 घंटा पहले का वीडियो। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये परफॉर्मेंस जनवरी में शूट हुई थी और इसको अपलोड मार्च में किया गया। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। इसके बाद इन लोगों ने इस जगह पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये तोड़फोड़ करने वाले 36 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 5 घंटे के अंदर अंदर उनकी बेल भी हो गई। इसके बाद कुणाल कामरा और इस वेन्यू के ओनर के खिलाफ भी कंप्लेंट की गई और कई प्रोटेस्ट भी किए गए। कुणाल कामरा मुर्दाबाद। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मामला प्रोटेस्ट तक नहीं रुका। शिवसेना के एक सपोर्टर ने कुणाल कामरा को कॉल कर धमकी भी दी। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे क्या? हाँ, कॉल पर इस आदमी ने अपना नाम जगदीश सिंह बताया और डायरेक्टली कन्फ्रंट किया। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना? मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? इसके बाद इस आदमी ने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर उसे धमकी दी। देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? लेकिन कुणाल ने काम रहकर इसे रिप्लाई दिया कि मैं अभी तमिलनाडु में हूँ, जिस पर कॉलर कंफ्यूज हो गया और कहने लगा कि वहाँ कैसे पहुँचे। आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? इसके बाद एकनाथ शिंदे का इस कंट्रोवर्सी पर पहला बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सटायर को समझते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कुणाल को उनके खिलाफ बोलने के लिए किसी ने सुपारी दी है। बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है। जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक्शन के रिएक्शन तो होते ही हैं। एक्शन को रिएक्शन होती है। इसके बाद कुणाल कामरा का एक पावरफुल रिस्पांस आया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, जितना मुझे पता है भारत में लीडर्स का मजाक उड़ाना इलीगल नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा।
मैं इस मॉब से नहीं डरता और ना ही अपने बिस्तर के नीचे छिप के बैठूंगा इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए। कुणाल कामरा के लिए कंट्रोवर्सी नई नहीं है। उन्होंने पहले भी नरेंद्र मोदी, बीजेपी और मीडिया चैनल्स पर ताने कसे हैं। ये उनका स्टाइल है, पॉलिटिकल सटायर और डायरेक्ट अटैक। चाहे वो अर्नब गोस्वामी से फ्लाइट में टकरार हो और उसके बाद एयरलाइन बैन, दुनिया की हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल सटायर एक नॉर्मल चीज़ है। जॉन ऑलिवर, हसन मिन्हाज जैसे कॉमेडियंस अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पर डायरेक्टली जोक मारते हैं, तो फिर इंडिया में ये इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? यूएसए में पॉलिटिकल सटायर प्रोटेक्टेड होता है और इंडिया में डिफेमेशन केस लग जाते हैं। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक बट भी है। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्री स्पीच अलाउड है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सेक्शन 499 एंड 500 आईपीसी डिफेमेशन लॉ किसी भी हर्टफुल कमेंट को क्राइम बना सकता है। कुणाल कामरा का केस सिर्फ एक जोक के बारे में नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कैसे इंडिया में डिसेंट को हैंडल किया जाता है। पहले जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया, फिर स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट, नाउ कॉमेडियंस भी। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है? क्या कॉमेडी में फुल फ्रीडम होनी चाहिए या फिर कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।